हाँ भाई, तो इस एक्सरसाइज का ये सबसे आखिरी सवाल होने वाला है। किस पर बेस्ड है? कार्डन्स मेथड पर बेस्ड है। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताना है। क्या लगाओगे लॉजिक? सर देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो क्या करोगे? उसको सर हटाना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा। कौन सा? डिमिनिशिंग द रूट्स कॉन्सेप्ट। अगर नहीं पता है इस सब के बारे में तो मेरा पहला वीडियो जरूर देख लेना, जहाँ पे मैंने कार्डन्स मेथड के लिए एक फ्लो चार्ट आपको बना के बताया, ठीक? सर इसमें हम एच को कैलकुलेट करते हैं, तो ये बेसिकली आप क्या हो गया, A0 A1 और n का वैल्यू है 3। इन तीनों चीज़ों को यहाँ पे फॉर्मूले में रख दो, खेल खत्म। h का वैल्यू कितना आया? -2/3। मतलब इफ यू डिमिनिश द रूट्स बाय -2/3 तो आपका जो नया इक्वेशन बनेगा उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म गायब हो जाएगा। ठीक, अच्छा, एक चीज़ तो ये हुई। मान लो तुम जैसे ये इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गीमा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा है, तो जो आपके नया इक्वेशन, जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बनेगा, उसके रूट्स होंगे अल्फा माइनस ऑफ -2/3, वैसे ही बीटा माइनस ऑफ -2/3 एंड सो ऑन। ये असल में आपका अल्फा प्लस 2/3 है। अब अगर आप इसको y मान लेते हो और इस अल्फा को x मान लेते हो तो आप बोल सकते हो कि सर y जो बराबर होगा वो x प्लस 2/3 होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? y माइनस 2/3 होगा। बहुत गंदे तरीके से लिखा, बट कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है? अच्छा, इसमें अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, h की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, तो हम बोलेंगे कि भाई हमें डिमिनिश करना है, ठीक है? कितने? -2/3 से। अब उसके लिए हम क्या करेंगे? डिवीजन लगाएंगे, यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे। जाहिर सी बात है, -2/3 से भाई रिमाइंडर्स कुछ ना कुछ बचेंगे हर एक स्टेज में, उन्हीं रिमाइंडर्स का हमको ख्याल रखना है। तो चलो ये मैं पहले से बता चुका हूँ तुमको, ठीक है? x बराबर कितना आया? -2/3 आया। अब आप एक काम करो, हम चाहते तो पहले सिंथेटिक डिवीजन लगा सकते थे। चलो पहले ये देख लो आप, ये दिस इज समथिंग हम लोग बार बार रिपीटेडली कर रहे हैं, ठीक है? करना पड़ता है भाई एज अ टीचर। ओके, क्यूब कर दिया दोनों तरफ और u प्लस वी की जगह y रख दिया, सारे टर्म्स को LHS में हम ले आए। अब सिंथेटिक डिवीजन देखिए आप सर -2/3 लिखो, और ये तो कोफिशिएंट्स है, 27, 54, 198 और -73, ठीक है? कॉपी पेस्ट करो सबसे पहला। अब थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा, आप चाहो तो चेक कर लेना। -2/3 को आपको 27 से मल्टीप्लाई करना है। 3 × 9 इज 27, 9 × 2 इज 18, तो ये -18, 54 -18 करो, -2/3 इंटू 36 करो, 198 -24, -2/3 इंटू 174 सॉल्व करो, -73 -116, दिस इज व्हाट यू गेट। ये एक रिमाइंडर मिला, ये नॉन एक्स वाला टर्म आएगा। दूसरा जो है 27 को फिर से नीचे लिखो, -2/3 इंटू 27, ठीक है? कितना? 18। फिर से मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, 174 में से 12 गया 162, ठीक? एक और रिमाइंडर आ गया, यहाँ पे और 2 रिमाइंडर्स आएंगे, खेल खत्म। 27 तो आ गया, -2/3 इंटू 27, ये हो गया 18, माइनस साइन के साथ। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, ये एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स, और ये अल्टीमेटली आपका इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बनेगा। बेहतर ये होगा आप दोनों तरफ 27 से डिवाइड कर लो, तो एकदम कार्डन के फॉर्मेट में वो आ जाएगा। आ गया। अब यहाँ से कार्डन का लॉजिक आप लगा सकते हो, ये वाला लॉजिक है, ठीक है? y = u + v। इसको मुझे बाद में बताना चाहिए था, पहले डिवीजन करना चाहिए था। एनीवेज तुम समझ जाओगे। अब क्या करेंगे सर, ये -3uv बराबर हो जाएगा किसके? +6 के। तो लिखेंगे माइनस में u³ + v³ बराबर हो जाएगा -7 के। तो लिख लेते हैं uv बराबर 2 हो गया, ये 7 आ गया, क्यूब कर लो, ये √1 ले लो सर, इसको √2 ले लेते हैं, ठीक है? ये हो गया हमारा सम ऑफ द रूट्स। यहाँ पर क्या लिखेंगे सर? 7। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे? -8 कर देते हैं हम लोग फटाफट, स्प्लिट कर सकते हैं, तो -80 + 70 कर सकते हैं हम। यहाँ पे t कॉमन ले लो, यहाँ पे 1 कॉमन ले लो, ठीक है? t - 8 कॉमन ले लो आप, तो t का वैल्यू 8, -1 आ रहा है। तो देखो t का वैल्यू आ गया, अब मतलब u³ और v³ का वैल्यू आ गया। u बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ये तो -1 ही आएगा, ठीक है? अब आपने अजम्पशन क्या लिया था? ट्रांसफॉर्मेशन लगाया ना आपने लिया था कि भाई u + v जो है y के बराबर है, तो रख दो यहाँ पर, 2 - 1 हो गया, ये 1 आ गया। अब y और x के बीच में भी एक रिलेशनशिप था, फिर से चले उस पर, कहाँ गया? तो देखो y और x के बीच में ये था, आप कह सकते हो y = x + 2/3। क्या? x + 2/3। तो बस इसको फिर से लगाना है हमें,
और कुछ नहीं, टेंशन मत लो। y की वैल्यू 1 रखो, x बराबर 1 माइनस 2/3 हो जाएगा, ठीक है, x की वैल्यू आएगी 1/3। अब आपका काम आसान हो गया, एक रूट आपका निकल चुका है, ठीक। जनरली हम लोग क्या करते थे, अब कोई मेथड अगर नहीं पता है तो इंस्पेक्शन के माध्यम से हम एक रूट निकालते थे और फिर पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते थे, तो क्वाड्रेटिक में बदल जाता था, फिर उससे हम लोग क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते थे। यहाँ पे भी बेसिकली वही कर रहे हैं, बस वो एक रूट कार्डन मेथड के माध्यम से हम पता लगा लें। तो चलो x इज इक्वल टू 1/3 क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा परफेक्टली, ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, परफेक्टली डिवाइड करेगा मतलब रिमाइंडर शून्य। तो चलो कर दो, 27 54 198 माइनस 73 और 1/3 से 1/3 27 नीचे लाओ, 1/3 इंटू 27 करो कितना आएगा सर 9, 54 प्लस 9 कितना हो जाएगा सर 63, 1/3 इंटू 63 करो कितना आएगा सर 21, 198 प्लस 21 करो कितना आएगा सर 219, 1/3 इंटू 219 करो तो ये आएगा 73 73 और ये हो गया रिमाइंडर शून्य। भाई जब रूट है तो एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा, शून्य। लिख लो सर ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स और ये खत्म, नॉन एक्स वाला टर्म लिख दो। सिर्फ इसमें फोकस करो, बेहतर होगा आप इसको 3 से डिवाइड करो, 9 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और ये 3 सत्ते 3 तिया, ये लो कर देते हैं। हो गया। अब क्या कर सकते हैं सर, तो बेटा a बराबर 9 है, b बराबर 21 और c बराबर 73। बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला जो फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, वही वाला लगाना है आपको। थोड़ा फटाफट बताता हूँ यार मैं, तुम लोग बनाओ, सॉल्व करो इसके अंदर। -2187, असल में -2187 मतलब 729 को लगभग आप 3 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 90, हाँ। तो 729 मतलब 27 का स्क्वायर इंटू 3, तो 27 बाहर आ गया ये देखो, और -√3 भाई बच गया अंदर, क्या कर सकते हैं, नेगेटिव था रूट में। ऊपर नीचे आप 3 से डिवाइड कर दिए, 3 7 इज 21, 3 9 इज 27, 3 6 इज 18, ठीक है, ये हो गया। फाइनल आंसर मैं लिख के बता देता हूँ, ये √-3 को मैंने i/√3 लिखा है, समझ जाना तुम। एक प्लस की वैल्यू और एक नेगेटिव की वैल्यू हमेशा कंजुगेट पेयर्स में ये आपको मिलेंगे रूट्स, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो बिना लाइक और शेयर किए मत जाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसी प्रकार का कंटेंट आगे देखना है तो नीचे कमेंट करो, और क्या देखना चाहते हो मुझे बताओ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।